क्वांटिटी के पानी किस हिसाब से डालते हैं चावलों में, और जो मसाला है उसकी क्या क्वांटिटी आप रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दो दरमियाने प्याज हैं जिनको गोल गोल काट लिया है और हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। इनको आप चूल्हे पे चढ़ा देंगे दरमियानी सी आंच पे और प्याज को थोड़ा ब्राउन, लाइट ब्राउन होने देंगे। उतनी देर में गरम मसाला नोट करते हैं। तकरीबन 1 किलो चिकन है और उसमें 1.5 किलो के बराबर चावल हैं। अच्छा, 1 टीस्पून ज़ीरा था, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची है और 5 छोटी इलायचियाँ हैं। 1 एनिस फ्लावर है, बेचारा टूटा हुआ जोड़ लें तो 1 फ्लावर बन जाएगा। 4 कड़ी पत्ते हैं और जो मैं नहीं दिखाया, पता नहीं क्यों नहीं टच किया उसको, वो थी जावित्री, ठीक है, वो 1 टुकड़ा छोटा सा, और मुन्ना सा टुकड़ा जायफल का भी आप डाल सकते हैं अगर हो तो। अब जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन होने की तरफ जाने लगा तो हमने उसमें अब गरम मसाला डाल दिया है, ठीक है। आंच हल्की ही रखेंगे हम ताकि गरम मसाला भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन पिसा हुआ। और ये अदरक और लहसुन का कलर देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, फ्रेश पिसा हुआ है ना। अच्छा, अब हमें इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। अदरक लहसुन जो है इसको थोड़ा सा कलर आना चाहिए। उसके बाद फिर हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे और अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि चावल कितने हों और पानी कितना डालना है। शायद आपने नोटिस किया हो कि जितने भी रेसिपीज़ वीडियोस दिखाई जाती हैं या चैनल्स में हैं इवन, मैं स्पेशली ये चीज़ नोट करती हूँ कि जब वो चावल बना रहे होते हैं ना तो वो पानी की नहीं बताते क्वांटिटी। और नो डाउट कि ये बड़ी ट्रिकी चीज़ है पानी और चावल को हैंडल करना। लेकिन खैर मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ और वो काफ़ी हद तक मेरे लिए काम कर जाती है ट्रिक, ठीक है। अच्छा, इसमें 400 ग्राम आपने टमाटर डाल दिए हैं तकरीबन। अच्छा, मैंने डाले हैं 400 ग्राम टमाटर डाले हैं जो कि 1 पाव से थोड़े ज़्यादा हैं। और अगर आपके पास दही अवेलेबल हो तो फिर आप 1 पाव टमाटर डाल लें, साथ आप आधा कप दही डाल दें तो वो भी अच्छा रह जाएगा। और अगर टमाटर नहीं है, दही डाल लेंगे आप 1 कप, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें, पुलाव या बिरयानी जब भी बनाएं। अच्छा, मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और नमक डाल दिया, ठीक है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून नमक डाला है और ये गया 1 टीस्पून गरम मसाला। हाँ जी, तो चावलों में टमाटर ज़्यादा डालें तो वो फिर सूखे सूखे नहीं बनते, मज़े के बनते हैं। इसी तरह दही भी अगर थोड़ा ज़्यादा डाल दिया जाए तो वो भी चावलों के लिए बहुत ही उसके जायके को बढ़ाने में काम आता है। अच्छा, जब मसाला अच्छी तरह भुन गया, टमाटर का पानी खुश्क हो गया, तो मैंने उसमें चिकन डाल दिया है। 1 किलो चिकन है ये। और अब इसमें पानी मैंने डाल दिया है, 8 गिलास पानी है, 4 गिलास चावल हैं, ठीक है। आम जो नॉर्मल घर में ग्लास हम इस्तेमाल करते हैं वो मैं नाप लेती हूँ, आप भी वही नाप के तो उस हिसाब से जितने ग्लास हों चावल उसका डबल पानी डाल लिया और आंच तेज़ रख के उसको पकाया। मतलब ये मैं करती हूँ, वरना बिल्कुल इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे कि चावल की क्वालिटी पे बड़ा डिपेंड करता है। 3-4 बार पका के तो फिर पता चलता है कि कैसे चावल हैं, क्या इनका हिसाब किताब है। अच्छा, ये देखिए मैंने चम्मच से अभी आपके सामने लेके नमक चखा है, जो चखना ज़रूरी है ताकि अगर कम ज़्यादा लगे तो आप नमक शामिल कर लें। इसलिए आज जब एक उबाल आ जाए चावल को तो आपने नमक ज़रूर चख लेना है। अच्छा, आप देखें अभी थोड़ा थोड़ा पानी आपको नज़र आ रहा है ना, तो मैंने चावल चेक किए हैं, वो थोड़े कच्चे हैं। मतलब ज़ाहिर है कच्चे ही होंगे, अभी पके नहीं, लेकिन थोड़ा पानी रहते ही आपने उसको दम लगा देना है। बिल्कुल पानी सुखा के दम नहीं लगाना, उससे भी चावल ड्राई हो जाते हैं, थोड़ा पानी रहना चाहिए। उसके बाद मैंने उसके ऊपर ढक्कन दे दिया, आंच थोड़ी तेज़ रहने दी, नीचे तवा रख दिया, उसके बाद आंच को दरमियाना कर दिया और उसको 5 मिनट दम आने दिया। फिर आपने थोड़ा सा ढक्कन उठा के ना चेक करना है। अगर लगे कि चावल डन है तो चूल्हा बंद, अगर लगे थोड़ी कसर है तो थोड़ी देर और 2 मिनट 3 मिनट और रहने दें। मज़ेदार चिकन वाइट पुलाव रेडी है। कितनी ज़बरदस्त भाप निकल रही है और ज़बरदस्त सा वाइट पुलाव तो हाथ से ही खाने का मज़ा आता है। वैसे पुलाव और बिरयानी मुझे तो हाथ से ही खाने का मज़ा आता है ज़्यादा, पुलाव स्पेशली, है ना। जो लोग हाथ से पुलाव खाते हैं ना वो कमेंट करके ज़रा मुझे ज़रूर बताएं। चलें जी, कितनी ज़बरदस्त लुक आई है चावलों की और बड़े ही ज़बरदस्त से चावल बने। और इसमें एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि मैंने बड़े पतीले में बनाए, क्योंकि नॉर्मल जो पहले पतीली जिसमें मैं मसाला बना रही थी उसमें 4 गिलास चावल हमारे पक जाते हैं बॉइल्ड, ठीक है। तो अब इसमें चिकन भी था तो ऑब्वियसली वो छोटा बर्तन था। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप चावल बना रहे हो ना तो आपने चावलों की
क्वांटिटी से ज़्यादा बड़ा बर्तन लेना है, तब भी काफ़ी हद तक चावल अच्छे बन जाते हैं, खिल जाते हैं, फूल जाते हैं और अच्छे बन जाते हैं। तो इसीलिए मैंने पतीला निकाला जो कि काफ़ी बड़ा था, लेकिन खैर उस पतीली से बड़ा वही मेरे पास अवेलेबल था और उसमें काफ़ी इजीली पक गए राइस। और वरना अगर मैं उसी पतीली में बनाती तो वो टूट जाने थे और मतलब बेचारे जगह कम मिलनी थी उनको फैलने के लिए। इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताएं किस किस का फेवरेट है पुलाव। मुझे तो बहुत मज़े का लगता है वैसे ऑनेस्टली। और बड़ी ईद पे तो स्पेशल पुलाव बनता है ना, वो जो बड़ी बड़ी हड्डियों की यखनी होती है ना, क्या बात है, क्या याद करा दिया। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह छोटी ईद आने वाली है, बड़ी ईद भी इसके बाद आ जाएगी। और कल 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 तक के लिए अल्लाह हाफिज़।